आर्मी चीफ साहब, अगर गलती से आप आर्मी चीफ बन भी गए हैं इस मुल्क के, मुझे आप ये बता दें कि आप क्या सिर्फ एक जमात के आर्मी चीफ हैं या पूरे मुल्क के? ये जो आपने पीटीआई के साथ उद्यम मचाया हुआ है और ये जो बेगैरती का पाठ चल रहा है, यानी कि सिर्फ एक जमात के पीछे आप लगे हुए हैं, ना चादर चार दीवारी महफूज है, ना माऊँ बहनों की बेटियों की इज़्ज़तें महफूज हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि अलीमा ख़ान साहिबा के साथ जो हुआ, और बेगैरती का लेवल आप चेक करें मेरे पाकिस्तानियों कि किस कदर यानी कि तज़हीक की गई, तज़लील की गई, और सोशल मीडिया पे ये वीडियोज़ वगैरह चल रही हैं। आपने देखा कि किस तरीके से हमला किया गया और आराम से शाइस्तगी के साथ, यानी कि जिन लोगों ने हमला किया उन्हीं लोगों को सिक्योरिटी मुहैया की। आप अंदाज़ा लगाएं मेरे पाकिस्तानियों, हैरानगी और परेशानी की ये बात है कि यानी कि जो लोग अंडा मार रहे हैं, अब मैं और क्या कहूँ, यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये हमारे मुल्क के साथ क्या चल रहा है या तहरीक इंसाफ वालों के साथ क्या चल रहा है। ज़ाहिर है पूरी दुनिया देख रही है। अब ज़ाहिर है ये सोशल मीडिया का दौर है और पीटीआई का जो एक वर्क है या सोशल टीम है या ओवरऑल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है तो जनाब पूरी दुनिया में ये बात जो है ये चली जाती है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये चल क्या रहा है, यानी कि ये कौन लोग हैं और कौन सी मखलूक है, इनको शर्म, हया, अल्लाह का खौफ नज़र नहीं आता, ना ये सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यानी कि उनको जिन्होंने ये किरदार किया, घिनौना जुर्म, तो उनको हसार में लिया गया, एसएचओ थे, बाकी भी सारा अमला था। तो लग ऐसा रहा था कि ये लग क्या, अब तो ये 100% है कि ये एक प्लान के तहत हुआ है कि उनको प्रोटोकॉल उनका देखें, फिर गाड़ी में बिठाया, फिर वो एक नौजवान था वो अच्छा खासा गुस्से में आया, ज़ाहिर है गुस्से की बात है, लेकिन फिर भी आपने देखा किस तरीके से उनको गाड़ी में महफूज बनाया, बिठाया और जनाब आराम के साथ चारों तरफ ने सिक्योरिटी के जो नौजवान थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने घेर के गाड़ी को मैंने कहा निकाल दिया। अंदाज़ा लगाएं, बेगैरती का लेवल चेक करें। अब जनाब गाड़ी पिंडी की नंबर प्लेट जो है वो बताई जा रही है और जनाब जो ड्राइवर है उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो ये ड्राइवरी करता हूँ। और जनाब जो मालिक है उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे अफसोस है। ड्राइवर ने भी कहा कि मुझे अफसोस है। तो अब ये अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। अगर जनाब हकीम शहजाद लुहापाड़ कोई गुफ्तगू कर दे, मैं कोई बात कर दूं, आपने जैसे देखा अरशद शरीफ शहीद या कोई भी हक और सच की बात करता है तो जनाब फिर वो यानी कि पाकिस्तान में उसका जीना मुहाल हो जाता है। खैर हकीम शहजाद ने तो चलो और ही गुफ्तगू की है। बहरहाल मकसद ये है कि जिन को यानी कि इन लोगों को जिन की तलब होती है तो उनको जनाब उठा के धमका के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, सही लित्तर परेड करते हैं। तो जो लोग इनको पसंद नहीं है उनके साथ ये करते हैं और जनाब इन्हीं के लोग फिर जो हमारे साथ कर रहे हैं यानी कि खान साहब के साथ या खान साहब की बहनों के साथ या आम वर्कर के साथ, तो आपके सामने है जिस तरह डीचओ के ऊपर जुल्म किया गया। मैंने कहा सीधे फायर खोले गए और पार्टी का, मैंने कहा यार क्या क्या मैं और बयान करूं, वो आपके सामने है। बहरहाल बहुत अफसोस होता है, देख रही है कौम किस कदर पाकिस्तान में इंसाफ चल रहा है और जजेस किस तरीके से इंसाफ कर रहे हैं, वो भी पूरी कौम देख रही है। ज़रूर इसका अजाला होगा और ये बात अयां है और हर कोई देख रहा है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि इंसाफ का जो तराजू है वो बिल्कुल लेवल में आएगा, लेकिन अभी कुछ दिन हैं वो हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके भी मज़े हैं। जो उज़्मा बुखारी ने बकवास की है, उसने कहा कि ना हम आपके वोट से आए हैं और जनाब ना हमें आपकी ज़रूरत है, हम जब चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे इस तरह चाहेंगे आ जाएंगे। तो हमारा क्या तुक बनता है सैलाब वालों की खिदमत करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरी तौबा। यानी कि अल्लाह का अजाब, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर इन लोगों को, जालिम डाकू चोर लुटेरों को, इस्टेब्लिशमेंट और जर्नेल हजरात इनको है ही नहीं। तो पनाह खुदा की, मैं तो यकीन करें
देख के डर जाता हूँ। कब्र का अजाब, ओए होए, बंदा ये सोचे कि यार मेरे जिस्म से रूह तो निकलनी है, होगा क्या, मैं क्या अल्लाह को जवाब दूंगा, अल्लाह के महबूब को। अल्लाहु अकबर। बारिश लगी हुई है, ये रिमझिम जारी है और मौसम प्यारा है। बहरहाल फ़िलहाल यही गुजारा है। अस्सलामु अलैकुम।